ज़्यादातर किसान साथी ऐसे होंगे जिनकी धान में अभी बालियां बाहर निकल आई हैं। जब धान की फसल में बालियां बाहर निकल आती हैं तो वैसे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन बहुत कुछ करना होता है। मेरा मतलब ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, लेकिन देखभाल सही तरीके से करना पड़ेगा। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा आपको खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा लास्ट वाला स्प्रे करना है, और पानी कैसे लगाना है, कैसे हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस अवस्था में ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि बालियां निकलने के बाद हमें बहुत सावधानी भी बरतनी होती है। सही से पानी का चयन करना होता है। ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी नुकसान, कम पानी हो जाता है तो भी नुकसान। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले बात पानी की हो रही है तो हम इसी की कर देते हैं। पानी आपको जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद हटा देना चाहिए। बालियाँ निकलते समय से लेके बालियाँ निकलने तक पानी रखना होता है। उसके बाद नमी बना के रखिएगा। अब नमी का मतलब क्या होता है कि खेत में जब आप जाइए चलिए तो वहाँ पे पैर में जो मतलब जब आप पैर रखेंगे या चप्पल भी पहन के जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी लगना चाहिए। मतलब मिट्टी में आपके पैर का निशान बनना चाहिए, इतना नमी होना आवश्यक है। अब ऐसा भी नहीं कि सूखा रहेगा तो बीमारी फैल जाएगी। सूखा रहने से भी बीमारी फैलती है। अगर मान लीजिए खेत सूखा है तो नेक ब्लास्ट हो जाएगा। ज़्यादा पानी भरा है तो सीड ब्लाइट लग जाएगा, साथ में बीएलबी भी लग सकता है, बहुत सारी बीमारियों का ट्रैक। तो ज़्यादा पानी तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ, नमी बराबर बना के रखना है जब तक आपके दाने का रंग सुनहरा ना होने लगे। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जब रंग सुनहरा होने लगता है तब पानी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक आपके दाने का रंग हरा है तब तक पानी भर के रखना है, चाहे फ्लावरिंग की अवस्था हो चाहे बालियाँ निकलने वाली अवस्था हो। नमी बना के रखिएगा। पानी भरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। केवल बालियाँ निकलते समय से लेके बालियाँ निकलने के बाद तक पानी भरना होता है। तो नमी आपने जान लिया। अब यहाँ पे हम बात खादों के बारे में कर लेते हैं, कौन सी खाद हमें डालनी है। अब यहाँ पे बालियाँ निकलने के बाद केवल एक खाद डालना होता है, NPK 0050। इसके इस्तेमाल से आपके सभी दाने के अंदर चावल का भराव अच्छे से होता है। ये काम कैसे करता है, यहाँ पे 0050 ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसका काम रहेगा ट्रांसपोर्ट का, यानी जो आपके पौधे में जो भोजन बनेगा या फिर कुछ भोजन मात्रा में मतलब कुछ मात्रा में भोजन हमारे पौधे में स्टोर भी रहता है, तो उस भोजन को आपके बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र करने का काम 0050 NPK करने वाला है। तो इसका इस्तेमाल दाने भरते समय यानी बाले आने के बाद करना होता है। कितना डालना है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक आपको जो 0050 है इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ कुछ नहीं डालना है। अगर कोई बीमारी हो तो अलग की बात है, अन्यथा कुछ भी नहीं डालना होता है। केवल यही आपको एक NPK अंतिम डाल देना है। और इस अवस्था में मान लीजिए आप कोई ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं तो आपके दाने के ऊपर धब्बे पड़ सकते हैं, जिससे आपके चावल आपके धान की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो बाली आने के बाद कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। और फ्लावरिंग की अवस्था जब आती है तो उस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब फूल आते हैं उस समय कुछ भी आपको छिड़काव विधि से प्रयोग नहीं करना है, कोई भी चीज़ स्प्रे विधि से नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो भी हमारे दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। अब बात दाने खाली रहने वाली समस्या की हो रही तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में दाने खाली रहने की समस्या बहुत कारणों से हो सकती है। पहला और मेन कारण हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर में भी कई बार हमारे दाने खाली रह जाते हैं। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर को कम कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि जब बालियाँ निकल रही हो उस समय पानी भर के रखेंगे तो जो आपके खेत का टेम्परेचर है थोड़ा कम हो जाता है, जिससे बालियों के अंदर ये जो दाने खाली रहने वाली समस्या है वो थोड़ा कम हो जाती है ऑटोमेटिक। इसके बाद में बोरोन की कमी। बोरोन की कमी से भी कई बार हमारे पौधे में पोलिनेशन सही से नहीं होता है, जिससे दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो धान में बोरोन का इस्तेमाल तो बालियाँ आने से पहले ही आपको कर देना है। कितना डालना है, आपको डालना है 20% वाला बोरोन, 125 ग्राम, 100 से 125 ग्राम 20% वाला बोरोन डालिए। अब इसके साथ जब आप बोरोन डालते हैं गोब की अवस्था में बाली आने से पहले, तो आपको डालना है NPK 05234, 1 से लेकर 1.5 किलो। जिन किसान साथियों की अभी बालियाँ नहीं निकली हैं उन्हें तुरंत ही 05234 साथ में बोरोन डाल देना है। इसके इस्तेमाल से 05234 के इस्तेमाल से बालियाँ स्वस्थ सही निकलती हैं, मोटी लंबी होती हैं। और बोरोन के इस्तेमाल से परागनली का निर्माण होगा। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन यानी परागण सही से होगा, जिससे आपके समस्त दाने के अंदर चावल का भराव सही ढंग से हो पाएगा। तो बोरोन की कमी की वजह से भी कई बार हमारे दाने खाली रह जाते हैं। इसके साथ साथ जब फ्लावरिंग आती है उस समय हम कुछ छिड़काव कर देते हैं उस अवस्था में, तो भी हमारे दाने खाली रहने की अवस्था मतलब हो सकता है। तो जैसा कि वीडियो में आपको अवस्था दिख रही होगी, ये अवस्था है फ्लावरिंग की अवस्था। इस अवस्था में कुछ भी चीज़ आपको छिड़काव विधि से प्रयोग नहीं करना। अगर आपको कुछ डालना भी है तो कोशिश करिए शाम के समय डालिए। वैसे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन डालना भी पड़ रहा है, कोई बीमारी लग गई है तो उसका नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। तो शाम के समय 4 बजे के बाद ही कोई दवा का
इस्तेमाल करिए, क्योंकि दिन के समय आपके जो दाने के छिलके होते हैं खुले हुए होते हैं, जिससे उसके ऊपर अगर कोई आपका दवाएं पड़ जाती हैं तो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, दाने का भराव नहीं हो पाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।